मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे साथ चिल्लाकर आमीन बोले। आमीन। जल्दी अपने स्थानों पर बैठे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि प्रभु के वचन को सुनने से पहले सब लोग अपने स्थानों पर बैठें और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो। हालेलुया। देखो, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कब किस संडे में क्या वचन होने जा रहा है और कौन सी बरकत हमें उस संडे में मिलने जा रही है। सच बोलना, आज कितने लोग घर से या कल से ये सोच रहे थे कि फैमिली मीटिंग है और हमने फैमिली साथ ब्लस होना है। कोई है? कोई हाथ उठा सकता है? सच बोल रहे। वाह, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन रहकर, अटैचमेंट रहकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में से हम आज सीखने जा रहे हैं अलग अलग फैमिलीज के बारे में। हालेलुया। और मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आने वाले 2 संडे, मतलब आज का संडे और नेक्स्ट संडे, हम लगातार फैमिली प्रेयर करेंगे और फैमिली के वचन को बाइबल में से सीखेंगे। आमीन, आमीन। और तकरीबन 12 से 13 फैमिली के बारे में बाइबल में से आपको मैं बताऊंगा, और इससे प्लस भी हो सकती है। ऐसा नहीं 12-13 फैमिली है बाइबल में। बाइबल में बहुत फैमिली है, अनगिनत फैमिली है, मगर हम वचन में से कुछ फैमिलीज के बारे में सीखने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज 5 से 6 या 7 फैमिली के बारे में आपको बताऊंगा, और जो रह जाएंगी उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट संडे। मैं चाहता हूं जो फैमिली इन संडे को अपनी फैमिली के साथ परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, और थर्ड संडे, तीसरा संडे, उनकी फैमिली में गुड न्यूज आएगी, उनकी फैमिली में छुटकारा आएगा। अगर उनके ऊपर कर्जा भी है वो भी खत्म हो जाएगा। देखना, मैं बोलता हूं कर्जा खत्म हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, कर्जा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया। चाहे वो लोन हो, चाहे हाउस लोन हो, चाहे किसी ने उधार पड़ा है, चाहे ऐसे किसी ने पड़ा है, वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर उनमें से आपको बाहर निकालेगा और उनके लिए रास्ता बनाएगा। परमेश्वर उनके लिए एक योजना बनाएगा, एक प्लान बनाएगा जो उनके लिए होने जा रहा है, जो इन 2 संडों में लगातार परमेश्वर के वचन को फैमिली के बारे में सीख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत जरूरी है, जब ऑयल मीटिंग होती है, ग्रंथ से हम सीखते हैं ऑयल क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। आज अगर मीटिंग फैमिली प्रेयर है तो हमें सीखना है कि बाइबल का ग्रंथ जो है
हमें फैमिली के बारे में क्या सिखाता है। हमें इसीलिए एक बात और, नेक्स्ट संडे से मेरा टाइम 12 बजे नहीं होगा, मेरा टाइम तकरीबन 11:30 से 11:45 तक मैं यहां पर हूँगा, शुरू करूंगा वचन। हालेलुया हालेलुया। मैं अपना टाइम जो है चेंज करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम चाहिए आपको ब्लेस करने के लिए और लगातार वचन खोलने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने बोला था कि हर रोज व्हाट्सएप पर आपके लिए एक मैसेज आएगा, वॉइस एसएमएस आएगा और उसमें प्रेयर होगी और उसमें सामर्थ्य वचन होगा। कितने लोग सुन रहे हैं लगातार? अगर कोई ब्लेस हो रहा है वो ताली बजा सकता है, अगर इस वचन के द्वारा ब्लेस। अभी शुरू किया है, अभी नॉर्मल वचन मैं दे रहा हूं, मगर उसमें बड़े बड़े भेद खुलेंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े गुड न्यूज उसमें एंट्री होगी, देखना। हालेलुया हालेलुया। और उसमें 20 मिनट्स या 15 मिनट्स का संदेश और प्रेयर होती है, वो हमारे कानों में, हमारे दिल में काम करती है। हालेलुया। मैं चाहता हूं उनको सुनो, उनको समझो, उस वचन को डेली जो आपके लिए भेजा जा रहा है। फ्राइडे मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसको अटेंड करो, क्योंकि ये सारा इंतजाम क्यों हो रहा है? सिर्फ आपको ब्लेस करने के लिए, आपके घराने को ब्लेस करने के लिए। हमें अगर आपके और परमेश्वर की ब्लेसिंग आती है, आप उसको रिसीव नहीं करती, गलती परमेश्वर की नहीं है, गलती हमारी है। हमने क्या नहीं किया? रिसीव नहीं किया। उसको रिसीव करना है, उसको लेना है, डूबना है परमेश्वर के वचन में, तब हम जाकर आप अपने घराने को बचा सकते हो। अगर आप ही नहीं डूबे तो किसी को क्या डुबोगे? अगर आप ही नहीं समझे तो किसी को क्या समझा पाओगे? अगर आप ही नहीं चेंज हुए तो किसी को क्या चेंज कर पाओगे? अगर आप ही नहीं बदले तो किसी को क्या बदलोगे? अगर परमेश्वर का वचन मैथ्यू में लिखा है, अगर तो किसी मनुष्य से कुछ चाहता है कि वो तेरी इज्जत करे, तेरे लिए अच्छे शब्द बोले, पहले उसके लिए बोलना शुरू कर दे, वो तेरे लिए बोलना शुरू कर दे। आमीन आमीन। जो तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करें, पहले लोगों के साथ तू करना शुरू कर दे। जो तू चाहता है कि तेरे साथ तेरी फैमिली ये करे, पहले उनके साथ तू वो करना शुरू कर दे, तो तेरे लिए भी वो करेंगे जो तू उनके लिए करता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं कि फैमिली के लिए जो तू चाहता है वो तेरे लिए बोले, तेरे लिए करे, तेरी सपोर्ट में करे। पहले तू कदम बढ़ा तो तेरे और वो कदम बढ़ाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन आमीन। वचन के अकॉर्डिंग ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। आज 6 से 7 फैमिली के बारे में बाइबल में से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बहुत अद्भुत फैमिली थी वे, ये बहुत अद्भुत फैमिली। क्योंकि ये अद्भुत फैमिली क्यों है? क्योंकि इनका जिक्र बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, एक किताब और लिखो रही है। आमीन। एक किताब और लिखो रही है। हम इसको मलाकी में भी पढ़ते हैं और हम इसको रसूलों के कर्तव्य में भी पढ़ते हैं और हम इसको प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं कि और एक बुक लिखो रही है। वो शायद जो आज मैं फैमिलीज के बारे में सिखाने जा रहा हूं उनके लिए नहीं हो, मगर वो बुक आपकी फैमिली के लिए हो सकती है, हमारी फैमिली के लिए हो सकती है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर हमने अपने घराने को बचाना है, अगर हमने समाज को बचाना है, हमने समर्थ पानी है, हमने अभिषेक पाना है। मैं जहां पर एंट्री करता हूं तो मैं बहुत से लोगों को, चेहरे को मायूस देख रहा हूं। यहाँ हमारी टीम वर्शिप कर रही है, आराधना कर रही है, हमारे ख्याल हमारी फैमिली में फंसे हुए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आपकी फैमिली के लिए ही आप इतने चिंतित हो, आपके घर के लिए आप चिंतित हो, आप अपनी बीमारियों के बारे में चिंतित हो, कर्जे के बारे में चिंतित हो, तो अपने सारे रिश्तेदारों के लिए चिंतित हो, तो ठीक है, तू उसी में फंसी रह, तू उसी में फंसा रह।
परमेश्वर कभी उनको आजाद नहीं करता। मगर जो खुदा के भवन में आकर परमेश्वर की वर्शिप दिल से मन से करते हैं कि मुझे गॉड ब्लेस कर रहा है, गॉड देख रहा है, गॉड की सामर्थ्य मुझ पर है, उनके घराने बदलते हैं, उनकी चिंताएं हटती हैं, उनके जीवन बदलते हैं। आमीन। अगर यहां पर भी आकर आप यही बातों को, नेगेटिव बातों को सोच रहे हो, नेगेटिव बातों को सोचते होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, कैसे होगा, कैसे होगा, मैं बाद में प्रेयर करवाऊंगा, बाद में प्रेयर करवाऊंगी, नहीं। परमेश्वर बोलता है जब यहां पर भजन गाते हैं, आपको क्या क्या लगता है कि जब यहाँ पर टीम खड़ी होकर वर्शिप करती है, पहला सॉन्ग गाते हैं, पहले सॉन्ग में यहाँ पर कौन थे? अपना हाथ खड़ा करो। जो पहला सॉन्ग गाया गया वहां कितने लोग यहाँ पर थे? अपना हाथ हिलाए। ओके, आपको पता है पहला सॉन्ग कौन सा था? कोई बता सकता है? एक शब्द बताएं पहले सॉन्ग का। हाँ, किसने गाया था? टीम में किसने गाया था? क्या था? बोले वहां से। वाह, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर। इस भजन का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले से लास्ट तक जहां पर जो भी एक्टिविटी है वो आपके लिए परमेश्वर कर रहा है, आपको समझा रहा है। पहले सॉन्ग से लेकर लास्ट सॉन्ग तक, लास्ट प्रेयर तक, वचन, आराधना, टेस्टमनी और वर्शिप, ले हैंड प्रेयर, फैमिली मैटर, सब आपके लिए परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए कभी ये मत सोचना कि बाद में ऑफिस में जाएंगे, पादरी हमसे बात करेगा, हमारे सिर पर हाथ रखेगा, हम बताएंगे अपनी चिंताएं, फिर हटेंगे। परमेश्वर बोलता है कि तू यही सोचता रह जाएगा। मैंने तो पहले सॉन्ग से ही तुझे आजाद करना चाहा, तो अगर तू यही सोच रहा था कि 3-4 बजे पादरी मिलेंगे, मैं बाद में मिलूंगी, तब प्लसूंगी। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तो स्टार्टिंग प्रेयर में जब तू एंट्री किया था कही थी, तभी तेरे लिए बरकत को रिलीज कर दिया। तूने बरकत को देखा नहीं, चंगाई को देखा नहीं, आजादी को देखा नहीं। मैं चाहता हूं अपनी आंखें खोलो और यहाँ पर हर एक एक्टिविटी को रिसीव कर ब्लेस हो जाओ। आमीन। पहला सॉन्ग आपके लिए ब्लेसिंग का है। सेकंड सॉन्ग, थर्ड सॉन्ग, वर्शिप, आराधना मन से, खुले मन से करो। आज मैं वचन में से एक ऐसी फैमिली को आपके दूंगा जो फैमिली बेतड़क बोलती थी, हालेलुया, बेतड़क वर्शिप करती थी, बेतड़क समाज देके कहती थी आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीही हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है कि वो लोग ब्लेस हो जाए। शुरू करें। आमीन। आमीन। चाहता हूं कि आप अपने, मुझे पता है कि आपकी शायद फुल फैमिली प्रभु में नहीं है, आपके फुल घराना प्रभु में नहीं है। 100 में से 99% ऐसी फैमिलीज है, ऐसे घराने हैं जिनका फुल घराना मसीह में नहीं है, फुल फैमिली मसीह में नहीं है। अगर माता पिता प्रभु में है तो बच्चे प्रभु में नहीं है, अगर बच्चे प्रभु में है तो माता पिता नहीं, अगर माता पिता और बच्चे भी प्रभु में है तो उसके ताए चाचे नहीं प्रभु में, उसका पूरा घराना प्रभु में नहीं है। कौन बदलेगा इसके आगे? कौन चेंज करेगा उनके मन? जब आप प्रभु में नहीं थे, आपके लिए कोई प्रचार कर रहा था, आपके लिए कोई भविष्यवाणी कर रहा था, आपके लिए कोई पहुंचने की कोशिश कर रहा था और आप तक पहुंचा प्रभु का वचन, प्रभु की समझ आपको बताया गया और आप खुदा के भवन में पहुंच गए, शिफा पा ले। आपकी ड्यूटी क्या है? कौन आपके घराने को, कौन अपनी आपकी फैमिली को पापों से, गुनाहों से बाहर निकालेगा? नरक की मौत से कौन निकालेगा? बोलो बोलो, कौन निकालेगा? बोलो, कौन निकालेगा? ऊंची बात से बोलना है। आपके घराने को, आपकी फैमिली को पापों से, गुनाहों से, बदियों से और शराबों से, बीमारियों से, शैतान के रोगों से कौन बाहर निकालेगा? बोलो ऊंची बात से, कौन निकालेगा? प्रभु यीशु। अरे यीशु ने काम करने, तुसी क्या करना? हाँ, तो भी यीशु बचावे,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਬਚਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹਨਾ। ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਭਿਖਾਰੀ भी अगर एक्टिंग करेगा तो तदे भीख मिलती है। हाई प्लाट करेगा, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरा वो मेरा, ओनू फिर भीख लोग देंगे। और चेहरे का की करेगा, अपने हाव भाव बदलेगा। जेडे ट्रेनां ज्यादा सफर करते हैं ना, उहदे विच देखियो कि लोगों ने ना अपनी इस तरह बाह बनी होंदी आ ते उन्होंने डुप्लीकेट सॉस वगैरह लगा के डुप्लीकेट लहू कढ़िया होंदा कि गल रहा मास, कईयां ने गोडे ते कईयां ने पैरां ते। जे वो मेहनत ना करन तां तुसीं उहनूं देख के कदे भी भीख ना दो। जो बेला बैठा सच समझ के एक कुर्सी दे उत्ते कि उहनूं कोई भीख देवेगा नहीं, उन्होंने अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहना कि जो असी परमेश्वर के अगे अपनी फैमिली लिए प्रे करते हैं तो साडे जीवन दे विच एक हलीमता दा रूह होना चाहिए, दीनता दा रूह होना चाहिए, अपने आप को जियो अपने आप को नथिंग करने वाला रूह होना चाहिए। अच्छा तुसी जो उन्होंने कोलों चाहते हो पहला उन्होंने करना शुरू करते हो। आमीन आमीन। ये नो डाउट कि यीशु ने तुहाडे घराने नूं बदलना, तुहाडी फैमिली नूं बदलना। ये कोई भी छुपिया होया भेत नहीं, वो बदलेगा। पर परमेश्वर कहंदा मैं अपने दूतां दे द्वारा नहीं, मैं तुहाडे द्वारा बदलांगा। मैं तुहानूं इस्तेमाल करना चाहना है। आमीन हालेलुया। मैं तुहानूं ब्लेस करना चाहना, तुहानूं अभिषेक ना करना चाहना है। आज जो इतने अभिषेक नूं सीख करनगे वो अपने घराने ते भारी पैन जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। मैं केवल फैमिली ते नहीं, मैं बोलिया घराने ते भारी पैन जा रहे हैं। आमीन। तू संडे ऐसा नहीं तुहाडे प्रेयर होगी, ऐसा दा समर्थी वचन होएगा कि तुसी अपने घराने ते भारी पाओगे। आमीन। आज तक तुहाडे तो भारी पै रहे हैं, तुहानूं मजबूर कर रहे हैं यीशु तो हटाने दे लई, यीशु नूं ना मनण दे लई, ना चर्च आण दे लई तुहाडे ते प्रेशर पा रहे हैं कि तू संडे बाद तुहाडा प्रेशर उन्हां दे पैन जा रहा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। चिल्ला कर हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया। तुहाडा प्रेशर उन्हां दे पैन जा रहा। क्यों? तुहाडी शक्ति दे नाल नहीं, तुहाडे बल दे नाल नहीं, पर परमेश्वर दे अभिषेक दे नाल, परमेश्वर दे मसा दे नाल, परमेश्वर दे वरदानां दे नाल, परमेश्वर दी ताकत दे नाल। हालेलुया हालेलुया। हेलो मैं तुहानूं दसदा एक समा सीगा जदों मेरी फैमिली, मेरे घराना, मेरे रिश्तेदारां दा प्रेशर मेरे उत्ते सी। किसने गलत चॉइस कीती आ, इसने अपने नूं छड्ड के गैर मनना शुरू करता, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे पे बहुत प्रेशर सीगा, बहुत प्रेशर सीगा, और इन्ना प्रेशर सीगा कि वो चाहते कि जे यीशु नूं तैं मनना, यीशु की सेवा करनी है, असीं तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं रखना। उस समय चॉइस करनी थी, चुनना सीगा। जे तू यीशु नूं मनना है, यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि वो नफरत कर रहे सके साडे यीशु को ते साडे को। हालेलुया। बहुत प्रेशर पाया हुआ है, पर आज पुण्य से कि साडे यीशु का प्रेशर होना चाहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। वन बाय वन करके सारे यीशु दे वल आ रहे हैं, यीशु दे वल आ रहे हैं। आमीन। क्योंकि यीशु का प्रेशर उन्होंने उत्ते आ। आमीन। यीशु ने डायरेक्ट उन्होंने प्रेशर नहीं पाया, उन्होंने मेरे द्वारा अते तुहाडे द्वारा परमेश्वर तुहाडे घराने दे उत्ते प्रेशर पा जाते हैं। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। क्योंकि आज मैं तू संडे लगातार इसको मिस मत करना, क्योंकि बड़े बहुत से पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिया फैमिली के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को नहीं बचा सकते, अगर आप अपने घराने को नहीं बचा सकते, तो समाज क्या बचाओगे? बीज बोझने जा रहे हैं हम फैमिली के बीच में, घराने के बीच में प्रभु का वचन बीजने जा रहे हैं। जो वचन
अच्छे ढंग से समर से बीजने जा रहे हैं, वो उगेगा और फलवंत होगा। मैं सदैव काम पवित्र आत्मा प्रभु दी सामर्थ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਚਲੋ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। वन बाय वन करके उधार पाएंगे जो तुसी स्ट्रॉन्ग तरीके दे नाल इथों अभिषेक नु रिसीव करोगे। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ इस्तेमाल करना चाहता ਤੁਹਾਡੇ फैमिली दे लिए, ਤੁਹਾਡੇ घराने दे लिए। अगर तुसी अभिषेक ना नहीं भरे, तुसी दूसरों को अभिषेक ना नहीं भर सकते, तुसी सच्चे ज्ञान ना नहीं भरे, तुसी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते, तुसी पवित्रता नहीं भरे, तुसी पवित्रता किसी को दे नहीं सकते। तुसी हर एक बैठ तो आजाद नहीं हुए तो तुसी किसी को आजाद कर नहीं सकते। परमेश्वर कहता आज मैं तेरे को इस्तेमाल करना चाहता। आमीन। और ऐसे जिन्नी संगत है ना, सारे को परमेश्वर कह रहे हैं, और मैंने ये भी पता इस्तेमाल किसी किसी ने होना, पर मैं उल्टे शब्द बोलता, खुदा इस्तेमाल सबनों करने जा रहे हैं। आमीन। रिसीव कर रहे हैं इलाका। आमीन। ठीक है, अब एक फैमिली के बारे बाइबल में देखने जा रहे हैं, और जो रसूल ओदा 16 अध्याय ते ओदे एक वचन नु बाइबल दे विचों देखदे हां। रसूल ओदा 16 अध्याय ते ओदे एक वचन नु पढ़ो मेरे। यस, ਉਹ ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਲੁਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਯਹੂਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਨਾਨੀ ਸੀ। आमीन आमीन। और एक तरह से क्रिश्चियन फैमिली ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, और ਲੁਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਸੀਗਾ। ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ पत्रियां जिहदे नां ते रखी गई, पहला तिमोथियुस ते दूसरा तिमोथियुस। और बाइबल में लिखा ए जिहड़ी फैमिली सी क्रिश्चियन फैमिली सी। तिमोथियुस जिहड़ा सीगा परमेश्वर की पावर नाल भरिया होया सीगा, परमेश्वर दे जलाल नाल भरिया होया सीगा। और ये सानू कितना पता लगदा कि एक क्रिश्चियन प्रभु की सामर्थ नाल भरिया होया सीगा, क्योंकि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਜਾ ਸਕੀਏ। या पढ़ो इसे बच्चों ਨੂੰ। या ਉਹ ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਲੁਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, या ਔਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਇਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਯਹੂਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਯਹੂਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਨਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਨਾਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਨਾਨੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ क्रिश्चियन होना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट तिमोथियुस के कारण और तिमोथियुस की समझ के कारण, तिमोथियुस के जीवन के कारण, क्योंकि उसकी जिहड़ी मां सीगी वो एक विश्वासन सीगी, इसे करके उन्हें विश्वासन किया गया है। आमीन। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਗॉड ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗॉड ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ मजहब या किसी भी जेड़े यूनानी सीगे या यूपी सीगे आपस में अच्छे तरीके नाल मेल नहीं सी, पर ये मेल इन्हां दा परमेश्वर ने कराया जदों ओ तिमोथियुस ते ओदी मां ते ओदा डैडी
एक ही परमेश्वर की सेवा कर रहे सके। हमें हालेलुया। अज मैं देख रहा जेड़े लोग ये सोचते आ कि उन्होंने जात तो हो रहा, परमेश्वर कहता अगर उन्होंने जात हो रहा तो मैं उन्होंने अपनी जात में लैके आवांगा। जेड़े सारे संसार की एक ही जात है वो है प्रभु यीशु मसीह। बोलो मसीह मसीह। इस करके एक पहली फैमिली आ और सेकंड फैमिली, क्योंकि इन्हें परमेश्वर के ज्ञान को तिमोथियुस ने पाके तिमोथी दी पत्रियां जड़ियां लिखिया गईयां पढ़दे हो कि नहीं बाइबल दे? हालेलुया दा बेस किसका कि दी माता विश्वासन सी। अगर तुसी विश्वासी हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ खुदा दी हजूरी दे विच खुदा दे वचन दे अनुसार कई किताबां लिखणगे प्रकाश दे नाल, कई बुक्स लिखणगे। अगर तुसी विश्वासी हो, आमीन। अगर तुसी विश्वासी नहीं तो तुम्हारे धीआं पुत्र भी विश्वासी नहीं होंगे। ऐसे जो तिमोथियुस दी मां और डैडी नु देख रहे हैं, भाਵੇਂ ਉਹ अलग-अलग जात दे विचों सी पर ਉਹ परमेश्वर दी महिमा दे विच सी। आमीन आमीन। तिमोथियुस दा बल, तिमोथियुस दी ताकत परमेश्वर सी, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ एनकरेज कर रही थी और कह रही थी तू गॉड वर्क कर, परमेश्वर का वर्क कर, परमेश्वर की आराधना कर। हालेलुया हालेलुया। और सेकंड फैमिली के बारे में ਤੁਸੀਂ देखते हैं फर्स्ट कुरान्तियां ਉਹਦਾ 1 अध्याय ਤੇ ਉਹਦੀ 16 आयत ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मैं चाहना कि इसਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। पहला कुरान्तियां ਉਹਦਾ 1 अध्याय ਤੇ ਉਹਦੀ 16 आयत ਨੂੰ। अते मैं सतफनास के घराने में भी बपतिस्मा के बारे में कि सतफानस की फैमिली और घराने को मैंने बपतिस्मा दिया। आमीन आमीन। यहाँ पर उसने एक फैमिली के बारे में नहीं लिखा, उनके घराने को। संत पौलुस देख रहा था कि ठीक है मैंने एक व्यक्ति को बपतिस्मा दिया, 2 व्यक्तियों को दिया, और एक फैमिली में 3 व्यक्तियों को दिया, बाकी को नहीं दिया। और यहाँ पर संत पौलुस लिख रहा है मैंने एक घराने को बपतिस्मा दिया। हमें मीन के घराना कितना बड़ा होता है? आपके ताई चाचे, आपके क्या क्या, मुझे कई बार रिश्तों में कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। ये मेरी थोड़ी वीकनेस है कि मैं कई बार रिश्तों में भाभी नाम देर पर जाई वो कई बार कंफ्यूज हो जाना। इस करके अगर मैं थोड़ा तो कई बार दोबारा पूछता तो डोंट माइंड, ओके। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस ने किसको बपतिस्मा दिया? एक फैमिली को? नो, यहां पर लिखा है सतफानस की पूरे घराने को बपतिस्मा दिया। यहां पर कोई ऐसी फैमिली है जो कंप्लीट फैमिली शिफा चर्च से बपतिस्मा ले चुकी है? वाह वाह, काफी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। कंप्लीट फैमिली जो शिफा चर्च से बपतिस्मा ले चुकी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और आने वाले दिनों में आप अपने घराने के लिए हाथ उठाने जा रहे हैं। आमीन। आप अपनी बहुत से उन लोगों के लिए हाथ उठाने जा रहे हैं जो बड़े कट्टर मन से हैं। जब कोई बेटी बेटा मुझे बोलता है ना, मैं उनको कहता हूँ आप घराने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो बोले ये कर रहे हैं मगर पास जी छड़ दो उन्होंने, है ना, तुसी छड़ दो कोई गल नहीं, उन्हें नहीं बदलना। वो बड़े कट्टर आ, वो किया बड़े सख्त आ, बड़े कठोर आ। ओ पास्टर जी तुसी उन्होंने ना प्रेयर करो, छड्डो लो, तुसी होर गल करो, साडे परिवार की गल करो, असीं वधिया चल रहे हैं, सानू की लेना देना। प्रभु कहता तेनू कोई लेना देना नहीं, प्रभु कहता मैनू लेना देना है उन्होंने। हालेलुया। अगर प्रभु को लेना देना है तो ਤੁਹਾਡਾ भी लेना देना होना चाहिए। आमीन हालेलुया। और एक गुड न्यूज़ और है कि तुसी उन्होंने तो लेना कुछ नहीं, देना सारा कुछ है। आमीन। मैं क्या बोल रहा हूं? आपने उनसे लेना कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। ना धन है, ना दौलत, ना जमीन, ना जायदाद है, ना कोई अच्छी बात है, मगर आपके पास उनको देने के लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत पावर है,
अनंत शब्द है, वो ना करने में होने वाला यीशु है। हालेलुया। स्तेफान के द्वारा उनके पूरे घराने ने संत पौलुस से बपतिस्मा लिया। आज मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके द्वारा आपका पूरा घराना बपतिस्मा ले सकता है। आमीन। आवाज छोटी आ रही है, जितनी ऊंची आवाज उतनी बड़ी आप पर परमेश्वर की बुद्धि सामर्थ्य उतरेगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है स्तेफान के द्वारा उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। कभी हमने घुटने टेके हैं प्रभु के चरणों में, प्रभु मेरी फैमिली, मेरा डैडी, मेरा मम्मी, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा नाना, मेरी चाची प्रभु में नहीं है। प्रभु मैं उनके लिए आंसू बहाता हूं। प्रभु मुझे पता है कि अगर प्रभु उनकी डेथ होगी पापों में, तो वो नरक में सड़ेंगे, गुनाहों में सड़ेंगे, पापों में, शराबों में सड़ेंगे। प्रभु मैं उनके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं। कभी फास्टिंग किया, कभी झुके हो, क्योंकि एक मसीह का वचन है जो हमें विरोध करने से रोकता है। कभी उनकी चिंताओं को आपने सोचा है? सबसे बड़ी बीमारी बाइबल में कौन सी है? सबसे बड़ी बीमारी, जरा नोट करना, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से आपको बताने जा रहा हूं। अपनी बाइबल में, अपनी डायरी में नोट करना इस बात को। सबसे बड़ी बीमारी बाइबल में और समाज में कौन सी है, जिसका यीशु ने इलाज नहीं किया और यीशु ने कहा चौकस रहना। यीशु ने उसका उपाय नहीं बताया, उपाय बताया, इलाज नहीं किया। यीशु ने ऐसी कौन सी बीमारी को निकाला नहीं और कहा चौकस रहना। अगर किसी को कैंसर है ना, बाइबल बताती है ये छोटी सी बीमारी है। किसको एड्स है ना, छोटी सी बीमारी है। जिसको दमा खांसी है, ये छोटी सी। कईयों की हड्डी जाम हो गई है, ये छोटी सी। पैरालाइज छोटा सा है, छोटी बीमारी है। आंखों में रोशनी नहीं रही है, छोटी सी बीमारी है। लगड़ा पाने में छोटा सा काम है प्रभु के। आप कर्जे के नीचे हो, छोटा सा काम है प्रभु के लिए। प्रभु इनको बड़ा नहीं कहता। आपका काम बांधा हुआ है, ये बड़ी बात नहीं है। आपका देश का काम नहीं बन रहा है, आप ये बड़ी बात नहीं है। आप फेल हो रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। यीशु ने किस बीमारी को सबसे बड़ा कहा? ये बीमारी घर उजाड़ देती है, ये बीमारी घर तोड़ देती है, ये बीमारी घराने को श्राप दे देती है, नरक में फेंक देती है ये बीमारी। मेरे अजीजों, सब कुछ करना, यीशु ने इसका इलाज नहीं किया और कहा चौकस रहो। वो बीमारी का नाम एक ही है। किसी भाई को, किसी बहन को, किसी के विरोध में भटकाना मत। गलत बीज मत बीज देना, गलत बातें मत कहना। अगर किसी की शान के खिलाफ आपने गलत शब्द को रिलीज कर दिया, तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। यीशु ने ऐसे लिखा, परमाई ना जायो, चौकस रहो। परमान बड़िया बदरूहा नु यीशु ने कटिया नहीं, चौकस रहने किया। परमान वाले भेड़िया नु यीशु ने कटिया नहीं किया, उन्होंने चौकस रहो। परमान वाली सिक्ख्या नु यीशु मसीह ने खत्म नहीं किया, क्या चौकस रहो। चर्च तो दोनों तोड़ने वाली सिक्ख्या नु यीशु ने कटिया नहीं भाई, क्या चौकस रहो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ जुदा करने वाले, प्रभु तो जुदा करने वाले लोगों ਦੀਆਂ गलत सिक्ख्यावां, गलत बोलना
यीशु ने खत्म नहीं किया। यीशु ने क्या उन्होंने चौकस रहो, क्योंकि ये बीमारी यीशु ने खत्म नहीं की थी। यीशु ने क्या चौकस रहो, तुसी चौकस रहोगे तो कोई फरमा नहीं सकता। ये बीमारी ना जो लग जाए ना, जीवन भर कदे इंसान उठता नहीं। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? अगर हम किसी के शान के खिलाफ कोई शब्द बोल देते हैं, गलत प्रचार कर देते हैं, गलत शिक्षा को दे देते हैं, अगर वहमा भरमा दे विच पा दिंदे आ, भरम दे विच पा दिंदे आ, तो याद रखो जेड़ा इंसान पांदा ना वो नाश नहीं होएगा, सत्यानाश होएगा। बाइबल दसदी है, क्योंकि जिस चीज को यीशु ने रोकया नहीं ना, इस चीज को कटिया नहीं, तो यीशु ने एक वार्निंग दी कि तू नाश नहीं होएगा, तेरा सत्यानाश होएगा। मीन तू अपने उत्ते ते अपने घराने के उत्ते श्राप लेके आ रहे हैं। कितने लोग मेरी बात को समझते हैं? बाइबल में से ऐसे घरानों के बारे में आपको पढ़ा सकता हूं जिन्होंने ये काम किया और उनका पूरा परिवार, उनका पूरा घराना नाश हो गया, सत्यानाश हो गया उनका। इसलिए आपके जो शब्द हैं दूसरों के लिए, आपकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग के होने चाहिए, क्योंकि यू आर द प्लस। तुसी अगर प्लस हो तब तुसी अपने मुंह दे विचों शब्द बोल ही नहीं सकते। यू आर द प्लस। एक ब्लेस्ड व्यक्ति, एक सामर्थी व्यक्ति, अगर पवित्र आत्मा ना भरिया हुआ व्यक्ति, वो कदे अपने मुंह दे विचों किसी दी शान, किसी दी जीवन के बारे गलत बोल ही नहीं सकता। ओ हालेलुया। एक ब्लेस्ड व्यक्ति। आपको पता है मेरे खिलाफ कितने लोगों ने गलत बोला, समय का बहुत लोगों ने गलत बोला, मगर मैं ब्लेस्ड व्यक्ति हूं, मैंने नहीं उनके लिए गलत बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है मैं ब्लेस्ड व्यक्ति हूं। अपने आप को कहो कि मैं सीखा हुआ एक अभिषेकित व्यक्ति हूं, एक मैं ऐसी औरत हूं जो खुदा के वचन से भरी हुई हूं। मैं गलती से भी अपनी स्पीच को रॉन्ग नहीं कर सकती। जो रॉन्ग करते हैं खुदा उनका नाश नहीं करेगा, सत्यानाश करेगा, बाइबल में लिखा हुआ है। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। मैं आज फैमिली मैटर के बारे में बता रहा हूं। अगर फैमिली को बचाना चाहते हो, घराने को बचाना चाहते हो, लिखा तब तक मत बताना, तब तक मत निकलना जब तक खुदा का आत्मा तुझ पर ना उतरे। जब खुदा का आत्मा, रसूल एक ही आयत में लिखा है, तुझ पर आएगा तो तू अपने घराने यरूशलेम में काम करना शुरू करेगा। तेरे अपने घराने में काम होने शुरू हो जाएंगे। यू आर द प्लस। कोई यहां पर है जो प्लसड नहीं है? दुष्ट आत्मा का काम है उसकी लाइफ में, वो गलत बोल सकता है, वो गलत स्पीच कर सकता है, वो चुगली कर सकता है, निंदा कर सकता है, वो पैर रख सकता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पर शक करता है तो बड़ी बीमारी है। वाइफ अपने हस्बैंड पर शक करती है, ये बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं है। यीशु ने यही कहा, चौकस रहो, बस सावधान रहो। अगर आपको चर्च के खिलाफ किसी ने गलत मैसेज दे दिया, इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ चौकस रहना है। मैं क्या बोल रहा हूं? चौकस रहना है। वचन को आपको किसी ने गलत पेश कर दिया और आप उसमें फंस गए, तो आप और आपका घराना भी उसमें फंसा रहेगा। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? अगर इस वचन का आपको अनुवाद गलत दे दिया, आपको पहले बपतिस्मा दे दिया और फिर कहा फिर बपतिस्मा लो, आप और आपका परिवार, आपका घराना उसी रीति में फंस जाएगा। अगर आपको किसी ने गलत फहमी में डाल दिया, उस गलत फहमी में आप फंस जाओगे, आपका घराना फंस जाएगा। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि मैं आपके आने वाले फ्यूचर की बातें आपको बता रहा हूं। आने वाले समय में ये दुष्ट आत्माएं काम करने जा रही हैं। क्यों काम करने जा रही हैं? क्योंकि आप ब्लेस्ड हो रहे हो, आप परमेश्वर की समझ से भर रहे हो, आप परमेश्वर के अभिषेक से भर रहे हो। इसलिए यीशु ने कहा चौकस रहो, आपको कोई भरमा ना सके।
क्योंकि आप बरमाए गए, केवल आप नहीं, आपका फैमिली, आपका घराना बरमाया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? फल किस में लगता है, जड़ में या टहनियों में? बोलो बोलो, फल किस में लगता है, जड़ में या टहनियों में? हालेलुया। और मैं ये बाइबल में से बताना चाहता हूं, अगर टहनी उस पेड़ दे नालों कट्टी जाती है, पेड़ दे नालों कट्टी जाती है, तो बाइबल के अनुसार ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फल नहीं लगता है, सुक जाती है, लकड़ियां सुक्कियां जलन दे काम आने। अगर कोई गलत सिक्ख्या दे विच पै के टुट जाता है, चाहे तुसीं अपनी फैमिली दे नालों, चाहे चर्च नालों, चाहे प्रभु दे अभिषेक नालों, तुसीं की हो, नथिंग हो, जीरो हो, कुछ भी नहीं। कीमत तुहाडी तदे है जदों पेड़ दे नाल जुड़े हुए। कोई आमीन नहीं बोले? आमीन। कीमत उहदे है जदों यीशु नाल जुड़े हुए हो। आमीन। पादरी नाल जुड़े हो, बाइबल नाल जुड़े हो, यीशु नाल जुड़े हो, यीशु दी सामर्थ नाल जुड़े हो, कीमत तुहाडी तदे ही है। आमीन। एक बार एक सिस्टर ना बाजार दे विच गई ते ਉਹ मतलब देख रही सी, फ्रूट ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, फ्रूट ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੀ ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ मतलब दो प्रकार ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖ मतलब ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, मेरे भैया इसकी क्या कीमत है, इसका की रेट है, किन्ने रुपए किलो आ? तो वो भाई ने कहा कि 150 मतलब 150 रुपए किया किलो ग्रेप्स या अंगूर है। उन राजी होगी, कहती भी है महंगे, इन्ने महंगे 150 रुपए। तो उन्हें थोड़ा जिहा उच्चा होकर देखा कि उत्थे कई एक पेटी दे विच कल्ला कल्ला अंगूर पिया सीगा, काफी क्वांटिटी दे विच कल्ला कल्ला अंगूर पिया सीगा। ते उन्हें कहा भाई ओ जेड़े तेरे पीछे नूं पए आ ओ ग्रेप्स कितना है? तो उन्हें कहा 40 रुपए किलो। हाँ, वो कहंदे भी ऐसा कितना फर्क पाया भी आ 150 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। कहंदा मेरी सिस्टर ये इस करके इन्हां दी कीमत ਐਨੀ ਘਟਿਆ क्योंकि एक गुच्छे दे नालों अलग हो गए। आमीन। ये अलग हन, ये कल्ले कल्ले हन, कल्ले कल्ले की कोई वैल्यू नहीं, घराने की वैल्यू। मैं क्या घराने से तुसी प्रभावशाली होने जा रहे हो, फैमिली से प्रभावशाली होने जा रहे हो, गॉड की समझना पड़ते हो। हालेलुया। वी आर वनस। शिवा चर्च एक मैं फैमिली बोल रहा हूं, एक घराना बोल रहा हूं। चाहे तुम इंडिया तो इंडिया तो बाहर देशों के विचों, जर्मन यूके या ग्रीस के विचों, कनाडा के विचों, दुबई के विचों, वी आर फैमिली। असी मिल के एक घराना है। इस घराने को अगर कोई टुट के जाता, कीमत नहीं पैंदी। समझ रहे हो कि नहीं? आमीन। इस करके आज असी जो मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते फैमिली मैटर दे टू संडे मैं यही प्रचार करने जा रहा, फैमिली को किवें असीं बचा सकते हैं। सत्यवान दी फैमिली किवें बची? क्योंकि सत्यवान ने खुदा दा अभिषेक रिसीव किया ਅਤੇ ਉਹਦੀ फैमिली तक गया, ਉਹਦੇ घराने तक गया। संत पौलुस ने ਉਹਦੇ घराने ਨੂੰ बपतिस्मा ਦਿੱਤਾ। संत पौलुस ने कहा मैनू होर कोई घराना नहीं मिलिया, व्यक्ति जरूर मिले, कला कला जरूर मिलिया, पर घराना सिर्फ सत्यवान दा मिलिया। कितने लोग आमीन बोलते? आमीन। कल्यां दी वैल्यू नहीं आई है ना। आप जो छोटी छोटी किताबां पढ़ते थे ना, लकड़ियां बारे में दसदे सी, उन्हां फोटोआं दे विच जो एक लकड़ी उन्होंने दिंदा जो फटाफट तोड़ दिंदा, जो उन्होंने एक गुच्छा लकड़ियां दा दिंदा तो टुटदा ही नहीं। वाह, कहते हैं एकता विच की आ वाले। अगर तुसीं चाहते हो पूरा फैमिली खुदा दी वर्शिप करे, घराना खुदा दा अभिषेक रिसीव करे,
ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਉਧਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਨਸ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਮ ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ मसा अपनी लाइफ कटोगे। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं अगर मैं भी किसी के शान के खिलाफ आपको भड़काता हूं तो मेरी संगत ना करो। अगर मैं दूसरों के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए बोलता हूं, घराने को, फैमिली को बचाने के लिए बोलता हूं, दुश्मनों को गले लगाने के लिए बोल रहा हूं, दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए बोलता हूं, कभी मत छोड़ना। आमीन, आमीन। कभी मत छोड़ना। कोई जहां छोड़ गए हो वहां एक ब्लेसड है और वो ब्लेसड ही आपको ब्लेसिंग दे सकता है। चोर आपको चोरी करने सिखाएगा, चुगली करने वाला चुगली करने सिखाएगा, है ना। जो नशा करता है वो नशे करने की ट्रेनिंग देगा। ले ला थोड़ा आया थोड़ा कोई गल नहीं, पहले लगता हूँ हौली हौली तेन आदत पै जानी, ले ला कोई गल नहीं। नशाई व्यक्ति आपको नशाई करने की ट्रेनिंग देगा। सही है करने, राइट है करने। कितने लोग यस बोल रहे हैं? एक ब्लेसड सिस्टर, एक ब्लेसड टीम मेंबर्स, एक ब्लेसड दूसरों को बरकत देने वाला व्यक्ति मैं सारी शिफा चर्च घर में और मिनिस्ट्री में देखना चाहता हूं। हर व्यक्ति ब्लेसड, हर व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ, हर व्यक्ति चौदह प्रार्थना का, हर व्यक्ति माफ करने वाला, दुश्मनों को भी गले लगाने वाला ब्लेसड व्यक्ति। क्योंकि ये तो होना ही है, बाइबल में ये तो होना ही है। आपको परेशान किया जाएगा, बहमा भरमा च पाया जाएगा, सब तो बड़ी बीमारी घेरने की कोशिश करी जाएगी। सब तो बड़ी बीमारी का नाम किया, बोलो बोलो, शक का बीज बो देना। शक है, शक के कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं, शक के कारण कई फैमिली टूट जाती है, शक के कारण घराने अलग अलग हो जाते हैं। शक के कारण, शक है उनको ये होता है, शक है ये बुरा होता है, शक है ये बुरा होता है। तो कौन होता है शक करने वाला? जब यीशु को पता था तू पापी था, तेरे पापों को मिटा दिया, यीशु ने शक नहीं किया। यीशु ने क्या किया? माफ कर दिया। ओ, तुझे माफ कर दिया, तेरे पापों गुनाहों को नहीं देखा, शक नहीं किया। ये व्यक्ति शकी है, इसको मैंने क्या नहीं करना, ब्लेसड नहीं बनाना। चेलों ने कहा ये औरत तेरे पांव को धो रही है और अपने बालों से साफ करी है, यीशु क्या तू नहीं जानता ये पापन है, ये पाप कर रही है। यीशु ने कहा इसने तो महंगे अतर से मेरे पांव को साफ किया, धोया, तूने क्या किया? इसने पापी होकर, गुनहगार होकर मुझे कबूल कर लिया, तूने क्या किया? आमीन, हालेलुया। अगर कोई पापी व्यक्ति खुदा की वर्शिप कर रहा है, वो खुदा की आत्मा से भरकर कर रहा है, क्योंकि उनके पाप खुदा ने माफ किए। तो तू कौन होता है उस पर उंगली उठाने वाला? मैंने कई पादरियों को देखा है, कई पादरियों को देखा है जिनकी लाइफ जो थी पापी थी, गुनहगार थी, मगर वो पादरी क्यों बने? क्योंकि खुदा ने उन्हें चुन लिया। आमीन। ब्लेसड है आज वो लोग, ब्लेसड है। मैं चाहता हूं मेरे भाई आप ब्लेसड हो, आशीष देने वाले बनो, सामर्थी बनो, अभिषेकित बनो, मसा पाए हुए बनो। आप
अगर मसा से परे हुए हो, आपके सामने कितना कठोर मन, कितना कट्टर मन, कितना बुरा इंसान क्यों ना आ जाए, आपके घर में सबके सब बदलेंगे यीशु के नाम से। हर गोदा टूटेगा यीशु के नाम में। रिसीव करो, आज भी पावन होना चाहना है, रिसीव करो। सत्य ने अपनी फैमिली को कराने संत पौलुस ने कोई बपतिस्मा दवाया। सोचो, प्रेयर करनी शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। मोतियों सी माता हो जाती, ओदा बाप हो जाता, माता प्रभु च मजबूर। ए ना सोचोगे ओदा हो धर्म नूं मनदे हो जात नूं मनदे, नो, डोंट वरी। ए सोचोगे मैं ब्लेसड हां, मैं ज्ञानी हां परमेश्वर दा, मैं अभिषेक पाया होया परमेश्वर दा। जब तू परमेश्वर का अभिषेक पाया, तेरे लिए कोई ना शब्द नहीं होएगा। समाएगा कि तेरा करना तेरे द्वारा उदार पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए मैं फिर कहना है, टू संडे बड़े बड़े ब्लेसिंग दे संडे आ, अभिषेक पाने दे संडे आ, मसा पाने दे संडे आ। पर ऐसा नहीं कि मैं तो मसा यीशु के कोल मन के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਵੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी फैमिली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। रसूल 16 की 15 आयत, रसूला ने किताब 16 अध्याय ते ओदी 15 आयत। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, वाओ, जाओ उन्हें अपने टब्बर सने बपतिस्मा लिया, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ मेहनत करके बोली ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ जे तुसी मैनू प्रभु दे उत्ते विश्वास करने वाली समझिया या तां ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਹੋ मेरे घर दे विच आण के रहो। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। अते ओ सानू मल्लो मल्ली घर दे विच लै गया। हेलो, ये औरत और उसके घर ने एक साथ बपतिस्मा लिया। यहां पर घराना नहीं लिखा, यहां पर फैमिली लिखा है। क्या लिखा है भाई? बोलो, फैमिली। एक परिवार ने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा जब उन्होंने ले लिया और लिखा है, ये फैमिली क्या कर रही थी? ये फैमिली खुदा के सेवकों को घर में बुलाकर उनकी मेहमानी कर रही थी, रिस्पेक्ट कर रही थी, उनका आदर कर रही थी, उनके पांव धो रही थी, उनको खाना खवा रही थी, उनके सब वस्त्र धो रही थी। ये फैमिली ऐसी फैमिली थी जो संतों को अपने घर में बुलाकर उनकी रिस्पेक्ट करती थी। वाह, हालेलुया, हालेलुया। ये फैमिली ब्लेस्ड फैमिली, मैं चाहता हूं ऐसी फैमिली परमेश्वर ढूंढता है। वाह, हालेलुया, हालेलुया। ये ग्रेट फैमिली मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस फैमिली का एक ही दर्शन था कि वो जिद कर खुदा के सेवकों का अपने घर में लेकर जाते थे। क्यों? उसकी सेवा करने, क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति अपनी फैमिली में देख रहा है, पूरी फैमिली, एक बार फिर से पढ़ो ताकि और हम करीब जा सके। यस यस यस, जल्दी से पढ़ो। यस। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, जहां उन्हें अपने पूरे टब्बर से बपतिस्मा लिया, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ वो रिक्वेस्ट करने लगी ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ जे संत पौलुस जी, जे तुसी मैनू ना प्रभु दी नेचावान समझदे हो, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਹੋ मेरे घर दे विच तुसी आओ, इत्थे रहो, तुसी इत्थे रहो, इत्थे रहो। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। अते ओ सिस्टर मल्लो मल्ली कितना ले जाता कोई? चलो 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 जाना ही है। वाई? क्योंकि गॉड ऐदां दी अभिषेकित फैमिली ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲੈਸਡ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਟੈਲੈਂਟ ਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ फैमिली सी, पूरी फैमिली, पूरे टब्बर ने बपतिस्मा लिया ते पूरी फैमिली उन्होंने पता सी जिन्नी टैलेंट कोर असी सेवक दी करांगे उन्ने असी ब्लेसड होवांगे। जे असी रोटी खवावांगे रोटी विच ब्लेसिंग, और असी उन्हां दे चरण धोवांगे तां साडे घर दी जमीन ब्लेसड, साडी एक्टिविटी ब्लेसड, साडी बॉडी ब्लेसड, साडा कारोबार ब्लेसड, साडा धन दौलत ब्लेसड, सब कुछ ब्लेसड ते साडे घर तो सारियां इल्जामां निकलणियां। तो जिथे खुदा दे सेवक जांदे आ ना, तुसी जो नहीं देख पांदे दुष्ट आत्मावां उन्हां नूं देखदियां आ, हर एक कर्जा हर एक बदरू उन्हां नूं देखदी आ, तो तुहाडी फैमिली तो छड्ड के तुहानूं चले जांदे हैं। आमीन, हालेलुया। एक फैमिली के बारे में मैं बताता हूँ। मैं एक फैमिली के घर में गया, मेरे साथ सेवक भी थे। हमने उनके घर में वचन खोला और वचन खोला, उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने खिलाया पिलाया, सब सेवा पानी की, और हम कुछ समय रुककर उस फैमिली से घर में आ गए। और बाद में मुझे एक कॉल आया, और वो कॉल क्या था कि पास्टर जी जब से घर जो गए तो उसी समय सारा परिवार डरन लग पिया, घबरान लग पिया, ते आवाजां जिहियां सुनाई देनियां शुरू कर दित्ती। मैंने कहा वाओ, हालेलुया, ग्रेट। जो चीज़ां छुपियां सी हुण बाहर आ गईयां, जिहड़ियां आवाजां तुहानूं परेशान कर रही सी, तुहाडी जिंदगी नूं परेशान कर रही सी, वो तुहानूं छड्ड के जा रही। हालेलुया, हालेलुया। और मैं गया, शाम तक वेट करो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शाम को फिर फोन आया, कहते वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, आमीन। असि अंदाज है सानू कोई न्यूज़ आ रही है। आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा दे सेवक, खुदा दा ब्लेस्ड का जो बड़ी फैमिली चाहता, तुम बुलाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, कि वो खाली नहीं आ रहा है। हालेलुया। आप जो किसी फैमिली जाइया, आप खाली नहीं आई। तो पता साढ़े को बहुत कुछ हुंदा है, समझ रहे हो कि नहीं? वो बहुत कुछ अज खुदा तुहानूं देना चाहुंदा। जब तुसीं अपने घराने च जाओ, अपने रिश्तेदारां च जाओ, तुहाडे कोल बहुत कुछ देण लई होवे। मैं पहले दस्सिया ना, तुसीं देना है ना कि लेना। अपनी फैमिली को, अपने घराने को तुसीं कुछ नहीं लेना, क्योंकि जो तुसीं उसको जाओगे सब वो पाप है, क्योंकि उन्होंने कोल कुछ शुद्ध चीज है ही नहीं। शुद्ध चीज तुहाडे कोल आ अभिषेक परमेश्वर, जो आज खुदा दा अभिषेक लेंगे, मसा लेंगे, बंटनगे, ते फैमिलियां बदल गई। आमीन। मुझे नहीं पता कितने लोग गंभीर हैं कि आज खुदा की सामर्थ मुझे इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, मैं ब्लेस्ड होना चाहता हूं। जिसकी जुबान से बुराई निकल रही है वो ब्लेस्ड नहीं है, चाहे वो 10 साल में मसीह से है, 20 साल में मसीह में है, 30 साल से, चाहे उसके बच्चे भी मसीह में पैदा हुए हैं। अगर उनकी जुबान पर बुराई है, उसकी सोच में बुराई है, वो बुरा बीज रहे हैं, वो ब्लेस्ड नहीं है, वो होली स्पिरिट से भरे हुए नहीं है, दुष्ट आत्मा उनकी लाइफ में काम कर रहा है। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? अगर उनसे आप कांटेक्ट रखोगे, अगर उनसे आप मेल जोल रखोगे, तो आप क्या हो जाओगे? आपकी ब्लेसिंग चले जाएगी, आपका अभिषेक चला जाएगा, आपका मसा चला जाएगा। कोई चाहता है कि आपकी ब्लेसिंग, आपका मसा चला जाए? बोलो। अगर कोई नहीं चाहता तो ब्लेस्ड सिस्टर से, ब्लेस्ड व्यक्ति से, जो आपको इनकरेज कर रहा है, जो आप पर दया और आपका अनुग्रह, आपके पापों गलतियों को नहीं देख रहा, वो उनको क्षमा कर कर आपको लव कर रहा है, खुदा के वचन की ट्रेनिंग दे रहा है, प्रार्थना की ट्रेनिंग दे रहा है, उससे मेल जोल रखना है। आमीन, आमीन। वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। वो व्यक्ति नहीं जो कहेगा ये अच्छा नहीं गा रही,
ये अच्छा नहीं गा रही, वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये अपने आप को दिखा रहा है, अपने आप को कर रहा है, घराने में, फैमिली में, इधर उधर। वो ब्लेस्ड आदमी नहीं है। ब्लेस्ड आदमी कौन है? वो यीशु की तरह चलता है, यीशु की तरह बोलता है। यीशु ने कहा, इसने तो मेरे पैर धो दिए पापी हो गए, तो तू क्या मेरे लिए कीता? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, इन्हें तो मेरे लिए सब कुछ बोल दिया, सब कुछ कर देता, इन्हें समर्पण करता, इन्हें माफी मांग ले, पर तू क्या कहता? समझ लो क्यों? इस करके असली चेंज यहाँ तब दूसरे चेंज हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। असली चेंज नहीं होए, असली गाला कर रहे हैं, असली शराब पी रहे हैं, असली लड़ाई कर रहे हैं, असली बुरे इल्जाम लगा रहे हैं, असली बैम भरन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ हैं, शक ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ हैं ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, क्योंकि मैं निकल चुका। जी मैं ना निकला, तुसी ना निकल। जे तुसी ना निकलोगे तुम्हारी फैमिली नहीं निकलेगी, जे तुसी तुम्हारी फैमिली नहीं निकलेगी, तुम्हारा घराना भी नहीं निकलेगा। पाप, गुनाह, बदियां, श्रापां, दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े तो बैर, ईर्खा और नरक दे विच, दुष्ट आत्मा दे विच, काले जादूआं दे विच फसे रहणगे। अगर तुसी निकले है ना तो थोड़ा घराना निकलेगा। आमीन। वाओ, एक ब्लेस्ड फैमिली के बारे में तुहानू दस रहा। संत पौलुस नू मजबूर किया कि तू साडे घर आ, क्योंकि जो संतां नू घर बुलाते हो ना, वो खाली नहीं आते है। आमीन। बहुत अभिषेक लेके आते हैं। आमीन। जो संत दा अभिषेक या जो दास दा अभिषेक या ओदा ज्ञान या जो मैं बाइबल नू पा लिया, परमेश्वर नू पा लिया, वो मैं नाल लेके तुहाडे लई आना, ताकि तुहाडे घर, तुहाडे परिवार दे जीवनां दे विच वो सब कुछ मिक्स हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? आमीन, आमीन। दास नू घर बुलाना ना कोई मामूली गल नहीं हैगी, क्योंकि उन्होंने अंदर प्रभु की सामर्थ काम करती है, ज्ञान कम करता है, अभिषेक कम करता है, मसा कम करता है। और एक फैमिली ऐसा दी थी ना, एक फैमिली समाज नू, अपने परिवार नू, अपने घराने नू, दुनिया नू रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि सब तो रिस्पेक्ट जो सलूट करने वाले खुदा दे सेवक है। मानते हो कि नहीं? मेरा जो आत्मिक अगुआ है ना, मैं आज भी उन्हें सलूट करना है। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਬਰਕਤਾਂ ਆ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਚੋਂ, और बाहर एक भिखारी सीधा बैठा, भिखारी सी भीख मंगदा, और वो भीख मंगने लग गया प्रभु दे सेवक को। प्रभु का सेवक कहंदा कि मेरे को तेनू देण लई पैसा तो है नहीं। पतरस कहंदा मेरे को तेनू देण लई पैसा, तो तू मेरे हाथ अड्डिया, पैसा तो है नहीं, पर जेड़ा ते हाथ अड्डिया, मैं इसे हाथ नू फड़ के कहना, यीशु दे नाम दे विच उठ के चल फिर ते काम कर ला। राइट उसी समय उठा ते काम करना पिया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार खुदा दे सेवक तुहानू ऐदां दी ब्लेसिंग दिंदे आ, ऐदां दा छुटकारा दिंदे आ, जिहदे नाल तुसीं बहुत धन कमाना शुरू कर दिंदे हो। आमीन। क्योंकि इस फैमिली के बारे, जिस फैमिली के बारे मैं तुहानू दस रहा, ये फैमिली ऐदां दी फैमिली खुदा दे सेवकां नू मजबूरी ना घर बुलाती थी, आओ भक्त करनी। बोलो आओ भक्त करने वाली फैमिली। आमीन। ये फैमिली वो फैमिली जी आओ भक्त करती सी। मैं चाहना कि आज जेड़ा कोई आओ भक्त करता ना, वो खुदा दे सेवका दा नहीं, खुद खुदा दा करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक विधवा औरत ने ना एक चप्पा रोटी का एलिया नू दे दिता ना,
ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਦੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ 3.5 ਸਾਲ। ਵਾਓ ਗॉड। अगर तुसी परमेश्वर के सेवक ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਵਾਓ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਭੀਖ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਸੂਮੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। एक गल याद रखियो, जे को खुदा के सेवक के खिलाफ बोल देता ना, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलिया शब्द माफ नहीं किया जाता। समझ रहे हो कि नहीं? एक ब्लेस्ड आदमी के खिलाफ अगर कोई उंगली चुक लेंदा तो बाइबल में लिखा नाश में होगा, सत्यानाश होएगा। मैं चाहना कि शिफा चर्च मिनिस्ट्री हर एक बच्चा, बेटी, जवान, बुजुर्ग सब ब्लेस्ड होवे, आत्मा के नाम पर होवे। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बोल दिंदा तो याद रखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, खुदा ने लड़ना है। आमीन आमीन, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ खुदा ਦੇ खिलाफ बोल ਦਿੱਤਾ है। आमीन आमीन, समझ लो कि मेरी बात। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ खुदा ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਉਹ ब्लेस्ड हो जाएगा। समझ रहे हो कि उन्होंने लोगों को ना मिलो ना छड़ दो जो चुगी निंदा करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन नहीं है, उन्होंने अंदर ब्लेस्ड नहीं, आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। मेरा सहमत हो गई? चोर करने वाला चोरी सिखाएगा, पाप करने वाला पाप सिखाएगा, विरोध करने वाला विरोधता सिखाएगा, भरम के बीच पाने वाला भ्रमता सिखाएगा, शक का बीज बोझने वाला शक का बीज बोझेगा। मैं चाहना इन्हां लोकां नाल थोड़ा कांटेक्ट ना होवे, फैमिली ओ होवे तुहाडे नाल जेड़ी खुदा दा वचन शेयर करे, खुदा की रिस्पेक्ट करनी सिखाए, खुदा दे संतां दी रिस्पेक्ट करनी सिखाए, ओ ब्लेस्ड है। मैं चाहना तुसी ब्लेस्ड हो। आमीन। एक सिस्टर ब्लेस्ड होवे, परमेश्वर की सामर्थ ना परी होवे, अभिषेक ना परी होवे। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा मैं ब्लेस्ड हो चुका है, आत्मा ना कर चुका। मैं चाहना अगर तुसी मेरे तो सुन रहे हो, मेरी आवाज पढ़े करना जा रही है, सेम पावर तुम्हारे अंदर होवे, सेम दर्शन तुम्हारे अंदर होवे, सेम परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे तक पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। कितना जाएगा जो तुसी एज फैमिली की तरह फैमिली बन जाओगे। संत पौलुस ने जबरदस्ती कर लेके और जबरदस्ती कर ले जाके परमेश्वर दे दास की इज्जत की, दास की रिस्पेक्ट की। आमीन आमीन। की कोई ऐसा नहीं फैमिली बनना चाहती है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। सत्यफनास के बारे हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि उन्होंने अपने परिवार को, अपने घराने को बदल दिया, एक साथ बपतिस्मा लिया। घराने ने यहाँ पर फैमिली ने लिया, उधर पढ़ा हमने घराने ने। आमीन। और ये तीसरी फैमिली है। चौथी फैमिली एक मैं और बताना चाहता हूं बाइबल में से। आमीन। चौथी फैमिली, और आज मैं 5 फैमिली के बारे में बताऊंगा और 12 और 13 फैमिली के बारे में बाइबल में से हमने सीखना है। नेक्स्ट संडे कोई मिस मत करो। अगर आप बदलना चाहते हो लोगों को, कोई आमीन नहीं बोला। अगर आप जनाने को बदलना चाहते हो ना, चाहे वो कितने भी कट्टर हो, कितने भी कट्टर हो, कितने भी शैतानी भक्ति में क्यों ना डूबे हो, परमेश्वर की सामर्थ में बाहर निकालेंगे। मैं बोलता हूं, देखना एक समय था कि वो मुझे नहीं बदल सकता था। एक समय था यहाँ पर मेरे साथ मेरे बहुत अभी करीब एक व्यक्ति बैठा है जिसको कोई बदल नहीं सकता था। हालेलुया 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 हालेलुया। बदलना हमने थोड़ी है भाई,
बदलना तो जो हमारे ऊपर अभिषेक है उसने है। जिसके ऊपर अभिषेक ही नहीं वो बदलेगा क्या? हाँ, जिसके ऊपर सच्चाई नहीं, वो चर्चा आके भी चुगली निंदा झूठे बोलते रहना ते अभिषेक कित्थों आना? प्रभु कहता मैं आंदा तो हैगा तेरे को, पर तेरा तो पहले मन भरिया हुआ है ना चीज़ां, है ना? तू तो शक दे बीज बोल रहा, तेरे अंदर मैं आवां किद्दां? प्रभु फिर मुड़ जाते हैं। तुसीं चाहते हो प्रभु बार बार मुड़े तुहानूं देख? हत्थां नूं उठा के रिसीव करो यीशु के नाम में। यीशु की पालन को रिसीव करो, यीशु के अभिषेक को रिसीव करो। ये रिसीव किया गया आपकी लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले लेगा। आमीन। एक फैमिली के बारे में और बताता हूं जल्दी से। बहुत सी बातें हम बाइबल में से जिनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, मगर टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने अगले संडे ये बोला मैं 11:30 पौने 12 बजे यहाँ पर वचन शुरू करूंगा। 11:30 पौने 12 बजे तक मैं वचन शुरू करूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बोझ पाया इस वचन को मैं कंप्लीट करूं। 2 संडे में ये कंप्लीट नहीं हो सकता है और संडे भी लगे, मगर फैमिली कैसी होनी चाहिए? बपतिस्मा पाई हुई, अभिषेक पाई हुई, सत्यपान की फैमिली की तरह, और एक और फैमिली के बारे में जो संतों की आओ भक्त करे उस फैमिली की तरह। उसके बाद एक और फैमिली के बारे में जब हम देखते हैं, रसूल 18 की शफी आई, उस समाज में बेहतर को बोलने लगा, वाह हालेलुया, पढ़े उस समाज में बेहतर को बोलने लगा, उस समाज के विच बेहतर बोलने लगा। पर क्या प्रिस्किला अते अकुला ने ओदी सुनी? प्रिस्किला और अकुला, प्रिस्किला और अकुला, हाँ, अकुला ने ओदी सुनी था, उसनु अपने नाल रला के उसनु परमेश्वर दा राह होर भी ठीक तरह नाल दसिया। आमीन आमीन। जदों ਅਸੀਂ 18 ਦੀ 26 गीत ਨੂੰ पढ़ते हैं, बड़े ध्यान नाल सुनने वाला वचन है, और मैं चाहना कि तुसी इस नूं बड़े गौर दे नाल अपनी जिंदगियां दे विच याद रखो। और इत्थे लिखा आ, वो बेधड़क समाज विच बोलण लगा, और जदों वो बोलण लगा ते बाइबल दे विच लिखिया प्रिस्किला अते अकुला, प्रिस्किला अते अकुला ने उन्हां दी सुनी, और परमेश्वर ने उन्होंने अपने नाल रला लिया, अपने नाल रला के उसनु परमेश्वर दा राह होर भी ठीक तरह के नाल दस्या। प्रिस्किला ते अकुला ये हस्बैंड वाइफ आ, की है का प्रिस्किला अते अकुला हस्बैंड वाइफ आ। और जदों ओ खुदा दे सेवक बेधड़क बोलण लगे, और उन्होंने ठीक तरह उन्होंने फिर जानकारी दी। समाज दे विच बोलना बेधड़क, हालेलुया। तुहानूं पता है कि प्रचार केड़ा हो रहा सीगा? वो ये हो रहा सीगा कि मैं मसीह हाँ, बेधड़क प्रचार किया उन्होंने। बोलो हालेलुया। बेधड़क बोलिया, प्रिस्किला ते अकुला ठीक ठीक जानकारी दी। कई लोग बेधड़क नहीं बोल पाते, जो रिश्तेदारों तो आते आ वो बैल उन्होंने दरवाजे की बैल बजाते आ टिंग टोंग, कुछ सिस्टर आने के बाद कुछ चाचा जी आ रहे हैं, वो मेरा मास्टर आ रहा है, वो पता किया फटाफट कुंडा नहीं खोल दिया, दरवाजा नहीं खोल दिया, कर दिया फटाफट दौड़ दिया, वो बाइबल देखिए इन्होंने बोलो। कई लोग ऐसा की फैमिली सी, पर प्रिस्किला अते अकुला बेधड़क बोलण वाले आ, बेधड़क वी आर क्रिश्चियन। जो उन्होंने ताए चाचे जो कोई मास्टर नानी पप्पड़ में पहले दसा ना थोड़ी रिश्तेदार कंफ्यूज रहना, जो भी आंदे आ जदों आंदे आ दरवाजा बाद खोल दिया, पहला टेबल के उत्ते बाइबल सजा देंगे,
बड़ी बड़ी अपनी गवाही अपने घर च टंगी हुंदी है उन्होंने, और जो उन्होंने घर च जाइदा सामने ताड़े में तौबा करो स्वर्ग का राज नेड़े है। समझ रहे हो कि नहीं? प्रिस्कुला अते अकुला बेधड़क बोलने वाले आ, वो अपनी टेस्टमनी नु शेयर करने वाले आ। वी आर क्रिश्चियन, हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर चाहता प्रिस्कुला अते अकुला की तरह थोड़ी फैमिली हो जाए आमीन बेहतर बोलने वाली, आमीन अपनी टेस्टमनी नु बेहतर सुनाने वाली, आमीन। अपनी गवाही नु देने वाले। ए प्रिस्कुला अते अकुला एक ऐसी फैमिली आ जो अपनी गवाही नु बेहतर सुनांदे आ। आमीन आमीन पर पता मैं जो अपनी गवाही दसदा ना, मैं बेहतर को के दसदा ना, ऐसा नहीं कि डर डर के मैं प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, मैं सेवा के हाँ, मैं यार पादरी हाँ, नो हालेलुया। हालेलुया मैं बेहतर अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने समाज दे विच बेहतर को के मैं यीशु मसीह का गवाह हाँ। मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करता। मेरी सिस्टर, परमेश्वर ने तेनू तेरे परिवार दे विच तू जो अपनी टेस्टमनी छुपाई हुई है ना, मैं देख रहा मेरे भरा जो तू अपनी गवाही छुपाई हुई है, परमेश्वर ने तू शेयर कर। तेरी गवाही द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरी गवाही के द्वारा बेधड़क बोलो, क्योंकि बाइबल लिखा तू कोठे चढ़ के प्रचार कर, तेरे तो सच्चाई है। कितने लोग आज ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आमीन। प्रिस्किला ते अकुला की तरह तुसी बेधड़क अपनी टेस्टमनी नु शेयर करने जा रहे हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ऐसा दी फैमिली ढूंढता है। परमेश्वर कहता मैं ऐसा दी फैमिली नु लभना है जो आज ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। डोंट मिस नेक्स्ट संडे, क्योंकि कंप्लीट अधूरा ज्ञान ਜਿਹੜਾ नाश ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। कंप्लीट वचन ਅਸੀਂ सुनना है। तो मैं कंप्लीट वचन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। बहुत 12-13 फैमिली के बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। पहली फैमिली ਅਸੀਂ देखी ਸੀ ਕਿਹਦੀ? तिमोथियुस की। बोलो केड़ी फैमिली? तिमोथियुस। तिमोथियुस की फैमिली। जाता अलग अलग सी पर गॉड परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। आमीन। दूसरी फैमिली के बारे में तुहानू दस्या केड़ी सी? बोलो सत्यफनास। सत्यफनास जिदा पूरा घराना बपतिस्मा पा चुका था। तीसरी फैमिली के बारे में तुहानू दस्या केड़ी सी? ओ फैमिली जिन्होंने अपनी फैमिली दे विच पूरी फैमिली ने बपतिस्मा लिया ते उस तो बाद उन्होंने आओ भक्त करनी शुरू कर दी। अपनी डायरियां ते नोट कर रहे हो कि? अपनी डायरियां ते नोट करो एक एक पॉइंट। नेक्स्ट संडे जिन्होंने कोई डायरी या कॉपी नहीं है कि वो लेके आनी है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जिन्नियां फैमिलियां दे मेरे बाइबल दे विच मैं तुहानू सिखाण जा रहा ना, उन्हां दे विचों एक फैमिली तुसी बन जा रहे हो। आमीन। केड़ी बन जा रहे हो? आई डोंट नो, बट परमेश्वर तुहानू उन्हां फैमिली दे वांग ब्लेस्ड कर जा रहा है। आमीन। आमीन आमीन। और चौथी फैमिली के बारे में किहदे बारे दस्या? हाँ बोलो। अपनी गवाही नु शेयर करने वाले, बेधड़क बोलने वाले, बेधड़क परमेश्वर का प्रचार। डरते नहीं हो? यार क्रिश्चियन यस एक प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। मेरी गवाही है परमेश्वर ने मैनू इस तरह किया। ਤੁਹਾਡੀ गवाही ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। प्रभु परमेश्वर मौके दिंदा सी, मौके खुद वाला नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो मैं चाहना है कि पंजवीं फैमिली के बारे में तुहानू दस के आगे तुम्हारे वास्ते प्रेयर करांगा। कितने लोग आमीन बोल के रिसीव कर रहे हैं? आमीन। एक फैमिली साडी भी ऐसा दी बन जा रही है। जो उसी रसूलां दे किताब ओदा 10 अध्याय ते ओदा 2 वचन बाइबल दे विचों पढ़दे हां। यस रसूलां दे किताब 10 अध्याय ते ओदी 2 है। एक और फैमिली 5 फैमिली, पंजवीं फैमिली के बारे में तुम दसना चाहना है। यस पढ़िए जरा। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। यस अभी मैक में पढ़ दीजिए। यस
ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। वाह हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो लिखा या यदि जो सेकंड ऐड पढ़ते हैं वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन। ये एक खुदा के सेवक के बारे में लिखा है जो क्या कर रहा था, अपने घराने समेत खुदा से डर रहा था। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये खुदा का सेवक जो था अपने पूरे परिवार के साथ खुदा से डरता था। ये डरने वाली फैमिली है खुदा से। कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? ਆਮੀਨ। कौन सी फैमिली है? 5 फैमिलियों के बारे में आज मैं बताकर आपसे प्रार्थना करूंगा आपके लिए। ये लास्ट वाली फैमिली है जो खुदा से डर रही थी, खुदा से डरकर प्रार्थना लगातार, हिंदी में लिखा है वह बराबर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। ये लोग, ये खुदा का सेवक जो था डरने वाला था, इसका नाम था कुरनेलियस। आमीन। ਆਮੀਨ। बाइबल में इसका नाम लिखा है कुरनेलियस जो था वो खुदा से डरने वाला, अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और सबसे बड़ी बात, कुरनेलियस ने अपने घराने तक खुदा के सेवकों को लेकर गया। ये फैमिली कुरनेलियस की कैसे घराने में तब्दील हुई? क्योंकि कुरनेलियस संतों को अपने रिश्तेदारों के घर में लेकर जाता था, जो बीमार थे, कर्जे के नीचे थे, लाचार थे, उनके घर में लेकर जाता था, प्रार्थना करवाता था। इसीलिए 1 by 1 कर सारा घराना उनका बचाया गया। कितने लोग समझ रहे हैं? बराबर सही। और लिखा है ये दान करने वाली फैमिली थी। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये देने वाली फैमिली थी, बांटने वाली फैमिली थी। और परमेश्वर के अभिषेक से ही ये काम होते हैं। जो परमेश्वर से डरता है वो दान देता है। आमीन। ਆਮੀਨ। बोलो हम दान देना शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह कुरनेलियस की फैमिली की तरह, कुरनेलियस की फैमिली की तरह, कुरनेलियस की फैमिली की तरह जो परमेश्वर तो डरता सी अते प्रॉपर प्रार्थना परमेश्वर जगह करता सी। घटवाद नहीं, पूरा टाइम परमेश्वर दा सी, जो परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ प्रॉपर टाइम। वो लोग दान कर रहे हैं, प्रॉपर प्रार्थना करेंगे। वो लोग बंडणगे ਜਿਹੜੇ प्रॉपर प्रे करनगे, ਜਿਹੜੇ प्रॉपर चर्च आएंगे, प्रॉपर इन्हां पंच फैमिलियां की तरह करनगे। ओ दान देंगे यीशु जी हमें। आमीन। हमें आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और शिफा चर्च में हमने पिछले साल कई गरीबों को कंबल बांटे, कई गरीबों को राशन लेकर दिया, दे चुके हैं हम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शिफा चर्च फैमिली एक ब्लेस्ड फैमिली है। कुरनेलियस की फैमिली है ये, बराबर प्रार्थना करने वाली फैमिली है ये। आमीन। और अगर बराबर प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर से डरने वाले हो तो आप दान दोगे। हालेलुया। आप अपनी कमियों से भी दान दोगे क्योंकि आप बराबर प्रार्थना करने वाले, बराबर परमेश्वर से डरने वाले हो। लिखा है कि केवल एक फैमिली ने, उनका घराना ये काम करता। कौन सा? कुरनेलियस का पूरा घराना। आमीन। शेफ फैमिली के बारे में जानना चाहते हो? एक और फैमिली के बारे में जानना चाहते हो कि नहीं? मेरा आत्मा बोल रहा है कि एक लास्ट फैमिली, मेरे पास 13 फैमिली है, मगर मैं चाहता हूं कम से कम 6 फैमिली के बारे में तो जरूर आप सीख कर जाओ। 5वीं फैमिली कौन सी है? कुरनेलियस, दान देने वाली फैमिली।
कभी आपने घर से निकलते हुए चर्च को आते हुए आपने अपने बच्चों को कभी किसी ने ये कहा कि ऐसे कर, ये तू डाल देना, ये छोटे तू डाल देना, ये तू डाल देना, तू डाल देना, तू डाल देना, जितने आपके बच्चे हैं। शायद आपने अपनी वाइफ को, शायद आपने अपने हस्बैंड को दिया होगा, ये चर्च में डाल देना। कभी किया किसी ने? किया क्या? आप कर्नेलियस की फैमिली में आपके द्वारा आपका घराना बचने जा रहा है, घराना उद्धार पाने जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए ये, अगर आप परमेश्वर से डर कर बराबर प्रार्थना में बैठते हो, जो परमेश्वर का समय परमेश्वर को देते हो, तो आपका घराना उद्धार पाने जा रहा है, घराना उद्धार पाने जा रहा है। और केवल आप नहीं दान दोगे, आपका घराना उद्धार देगा। हालेलुया, बांटेगा, दान देगा, देखना घराना। आपने उद्धार नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, आप किसी को क्या दोगे? आप ब्लेसड नहीं हुए तो आप किसी को ब्लेसिंग क्या दोगे? आप अभिषेक नहीं पाया तो क्या अभिषेक आप किसी पर आएगा? इस बात को कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग आनंद पा रहे हैं आज? कितने लोग ज्ञान पा रहे हैं? आमीन। ये ज्ञान हमारे ऊपर अनुग्रह बनाए रखता है। आमीन। परमेश्वर का फजल हम पर होता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक सिक्स फैमिली के बारे में भी बताना चाहता हूँ। योशुआ, जब हम योशुआ के बारे में देखते हैं, योशुआ की किताब निकाले, उसका 24 अध्याय निकाले, थैंक यू जीसस, उसका 15 वचन निकाले। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ, देखो जे ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ उपासना करनी बुरी है, याद रखो कि ये वचन कदों बोलिया गया जदों लखाई लोग योशुआ के खिलाफ खड़े थे। मेरे बात सारे देखते, लखाई लोग संत योशुआ के खिलाफ खड़े थे और देवी देवता पूजन वाले लोग सारे राजे महाराजे उनके खिलाफ खड़े थे। उदों योशुआ बोल रहा कि जे तुहानू लगदा आ कि जिउंदे परमेश्वर की उपासना या भक्ति या चर्च जाना बुरा आ, हाँ पढ़ो, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਅਫਸਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ, फिर से पढ़े, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਮਰਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਓ, ਪਾਈ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਜਾਓ, ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਘੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ प्रभु की सेवा करें। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। अभी आपकी बारी है। मैं और मेरा यीशु मसीह की यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की हालेलुया। यहोशुआ का फैसला था। क्या हुआ था? लिखा है जंजीरें टूट गई, पत्थर दिल पिघल गए,
योशुआ के पीछे हजारों नहीं लाखों लोग आ गए प्रभु के पीछे, लाखों लोग आ गए प्रभु के पीछे। आमीन। एक ऐसी फैमिली होनी चाहिए जो डिसीजन ले कि तू जिसको मानना मान, तू भी उतार दे पुरजों के देवताओं को मानना मान, मगर मैं फैसला लेता हूं, मैं और मेरा कराना था प्रभु की सेवा करना। आमीन। क्या लाखों लोग आएंगे नहीं प्रभु में? हालेलुया। योशुआ ने परमेश्वर का काम किए कि नहीं किए? यस। बड़े काम किए। जब हम ये शब्द को लेते हैं, फिर से कहेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आंखों को बंद करके कह सकते हो, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। फिर से आंखों को बंद कर कर क्लोज योर आईज। घराना यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा। Right, touch in the name of Jesus. जितने लोग आत्मा से भरकर गा रहे हैं, उन पर ब्लेसिंग उतरे, अभिषेक उतरे परमेश्वर का। मजा को रिसीव करो। चट्टाना गिर रही है, पत्थर दिल मौन हो रहे हैं, कराने बदल जा रहे हैं। मैं बोल रहा यीशु के नाम में कराने तब्दील होने जा रहे हैं, कराने बदलने जा रहे हैं। केवल उसी नहीं ब्लेसड हो रहे हैं, थोड़े पीछे अनगिनत लोग ब्लेसड हो रहे हैं, थोड़े पीछे अनगिनत थोड़े रिश्तेदार ब्लेसड होने जा रहे हैं, केवल खुशी नहीं ब्लेस हो रहे हैं। इस तरह के खन बंद करके रिसीव करो की पावर में, रिसीव करो, 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 रिसीव करो। और मैं चाहता हूं उछल के रिसीव करो, उछल कर रिसीव करो। अपने स्थान को प्रभु की समझ से भरो और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर आओ। उछल उछल कर रिसीव करो, क्योंकि आपका फैमिली ब्लेसड होने जा रही है, आपकी फैमिली ब्लेसड होने जा रही है। याद रखो, जो बच्चे बहनें चाहती हैं, अपने घर में ब्लेसिंग को चाहती हैं, मैं चाहता हूं वो बहनें अभी मांगे कि आपके बच्चे प्रभु की सेवा करें, प्रभु की महिमा करें और ब्लेसड पैदा हो यीशु के नाम से, ब्लेसड पैदा हो यीशु के नाम से, क्योंकि वो बच्चे आपकी फैमिली, आपका घराना बनने जा रहा है। इसलिए अभी से रिसीव करो, अभी से प्रभु की समझ को रिसीव करो। होने दे पवित्र आत्मा इस मंडल को अपनी समझ से भर दे, समझ से भर दे।